शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। भक्तों, श्री भागवत जी की कथा समुद्र मंथन प्रसंग में आगे बढ़ते हैं। भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया तो दैत्य मोहित हो गए। भगवान ने दैत्यों को विश्वास में ले लिया। दैत्य इतना अधिक विश्वास करने लगे भगवान मोहिनी जी पर कि उन्होंने कहा, देवी जी आप ही हमें अमृत पिला दीजिए। ततो गृहीत्वामृत भाजनम हरिर्बभासी स्मित शोभया गिरा मद्याभ्युपेतम कुछ साधु साधु वाकृतम मया वो विभते सुधामिमाम। अब भगवान ने अमृत कलश अपने हाथ में ले लिया। दैत्यों से कहा, सब लोग पंक्ति लगकर बैठ जाओ। दैत्य लाइन में लग गए। सभी देवता भी उसी समय आ पधार गए। तब भगवान ने कहा कि देवताओं आप लोग भी लाइन में बैठिए। अब मोहिनी भगवान ने फिर नाटक किया। क्या नाटक किया? भगवान ने घड़े में झांक कर देखा और दैत्यों से कहा कि हो इस कलश में गाढ़ा गाढ़ा अमृत नीचे है, ऊपर तो निरा पानी ही भरा है। अब मैं कैसे बांटूं ये अमृत? जो पहले पिएगा उसको पानी पानी मिलेगा, जो बाद में पिएगा उसको गाढ़ा गाढ़ा मिलेगा। यह बात सुनकर दैत्यों ने सोचा, यदि पहले पी लिया तो ऊपर का पानी मिलेगा और बाद में पिएंगे तो गाढ़ा गाढ़ा स्वादिष्ट अमृत मिलेगा। इसलिए अब दैत्यों के बीच में जो पहले झगड़ा था कि मैं पीऊंगा पहले, वो खत्म हो गया। अब सभी की इच्छा हो गई कि हम बाद में पिएंगे। भगवान ने दैत्यों से कहा कि एक काम करते हैं। दैत्यों ने कहा, बोलिए देवी जी। भगवान ने कहा कि पहले ऊपर का पानी 2-2 बूंद इन देवताओं को भी पिला लेने दो, ये तुम्हारे हित में भी है। क्या हित है? हित ये है कि पानी पानी ठिकाने लग जाएगा और गाढ़ा गाढ़ा अमृत तुम लोगों को पिलाऊंगी। ऐसा करने से तुम्हें और मुझे कोई बेईमानी का आरोप भी नहीं लगेगा। कोई यह नहीं कह सकेगा कि समुद्र मंथन तो देवताओं ने भी किया था किंतु उन्हें अमृत पीने को नहीं मिला। तो बेईमानी के आरोपों से भी बचेंगे। दैत्यों ने कहा, वाह सुंदरी, बहुत चतुर हो तुम। अब तुम जैसा सही समझो वैसा ही करो। मोहिनी जी की चंचल अदाओं और चपल बातों में दैत्य ऐसा फंसे कि भगवान देवताओं को अमृत पिलाते जा रहे हैं और दैत्यों की ओर मुस्कुराते जा रहे हैं। उनकी मुस्कुराहट देखकर दैत्य मगन हो रहे हैं, मोहित होकर रह गए दैत्य। इधर सारे देवता अमृत पान किए जा रहे हैं। एक दैत्यों के बीच में स्वरभानु नामक दैत्य था। वो बड़ा चालाक था। उसको शंका हो गई कि कुछ तो गड़बड़ है। वो तुरंत जाकर देवताओं की पंक्ति में आसीन हो गया, भेष बदलकर सूर्य चंद्रमा के बीच में जाकर बैठ गया और अमृत पी गया। सूर्य चंद्रमा ने इशारा किया भगवान को कि ये तो नकली है, देवता का भेष धारण करके दैत्य बीच में बैठ गया है। तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से तुरंत स्वरभानु का सिर काट दिया। अमृत पीकर वो अमर हो गया था।
इसलिए मरा नहीं, 2 भागों में बट गया। एक भाग सिर के ऊपर हो गया, दूसरा धड़ हो गया। उसका नाम राहु और केतु पड़ा। यही राहु और केतु सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में सूर्य और चंद्रमा को त्रास देते हैं। अब भगवान स्वरभानु का सर काटकर अमृत कलश को लेकर अंतर्धान हो गए। तब दैत्यों को होश आया कि वे छले गए हैं। अब दैत्य चिल्लाए कि निश्चित ही हम लोगों को छलिया, विष्णु ने छल लिया है, बड़ा अन्याय हुआ हम लोगों के साथ, मारो इन देवताओं को। तत्र देवासुरो नाम रणः परम दारुणः रोधस्तु दन्वतो राजंस्तु मूलो रोम हर्षणः। अब देवताओं और दैत्यों के बीच घोर संग्राम हुआ। अमृत पीकर देवता अमर हो गए थे। अमृत की शक्ति से देवता बलशाली हो गए थे। इसलिए देवताओं ने युद्ध में विजय पाई और सभी दैत्यों को मार डाला। देवताओं ने फिर से स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त कर लिया। इंद्र ने पुनः स्वर्गलोक पर सिंहासन पा लिया। भगवान की अद्भुत लीला देखकर देवता उनकी स्तुति करने लगे। देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं। आइए हम भी थोड़ा सा भजन गुनगुना लेते हैं। निर्बल के प्राण पुकार रहे जगदीश हरे, जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे जगदीश हरे, जगदीश हरे। श्वासों के स्वर झनकार रहे जगदीश हरे, जगदीश हरे। आकाश हिमालय सागर में, पृथ्वी पाताल चराचर में, यह मधुर बोल झंकार रहे जगदीश हरे, जगदीश हरे। जब दया दृष्टि हो जाती है, जलती खेती हरियाती है। इस मति पर जन उच्चार रहे जगदीश हरे, जगदीश हरे। सुख दुखों की चिंता है ही नहीं, भय है विश्वास न जाए कहीं। टूटे न लगा यह तार रहे जगदीश हरे, जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे जगदीश हरे, जगदीश हरे। जय हो करुणा के धाम सदा, सेवक हैं हमें उबारो सदा। बस इतना सदा विचार रहे जगदीश हरे, जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे जगदीश हरे, जगदीश हरे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।